हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 38 के बारे में। और इसमें हम बायोलॉजी का जो टॉपिक वाइज प्रश्नों उत्तर सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हम नया टॉपिक आज लेंगे। जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ था जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, हम उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। इसके अलावा चैनल पे होम पेज पे जाकर आप इसके अतिरिक्त जो बाकी के मॉडल पेपर हैं वो देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें शुरू में जो 1 से 7 तक के जो मॉडल पेपर है वो केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज मॉडल पेपर हैं, और 32 से लेकर अभी जो चल रहे हैं वो बायोलॉजी के टॉपिक वाइज मॉडल पेपर चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जैव विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। सबसे पहला कथन है, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। कथन 2 है, यह किसी दिए गए क्षेत्र में पादपों व प्राणियों की किसी विशेष स्पीशीज का उल्लेख करती है। और कथन 3 है, यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादपों व प्राणियों की विभिन्न अर्थात विविध स्पीशीज का उल्लेख करती है। ये 3 कथन हमें दे रखे हैं और इसमें हमें देखना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन इसमें सही है। ऑप्शन ए है हमारे पास 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 व 3। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यहाँ पर यानी कि केवल 3, यही जैव विविधता के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है। कथन 3 यह कहता है, यह यानी जैव विविधता किसी दिए गए क्षेत्र के पादपों व प्राणियों की विभिन्न अर्थात विविध स्पीशीज का उल्लेख करती है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 3। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ए ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, बी ऑप्शन है तृतीयक उपभोक्ता, सी ऑप्शन है अपघटक और डी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से हिप्पोकैम्पस है यानी हिप्पोकैम्पस क्या है। ए ऑप्शन है सिलेंट्रेट, बी ऑप्शन है मीन, सी ऑप्शन है स्तनधारी और डी ऑप्शन है प्रोटोकॉर्डेट। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिप्पोकैम्पस जो होता है एक मीन होती है, मछली होती है, इसी को ही जो है हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानिक जातियाँ क्या होती है। ए ऑप्शन है वह पौधे व जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है हमारे पास वे पौधे जो सामान्य हो और संसार भर में फैले हों। ऑप्शन सी है वे वन्य जीव जिन्हें शिकारियों से बचाया गया हो। और ऑप्शन डी है हमारे पास वे वन्य जीव जो समाप्त होने की कगार पर हो। तो स्थानिक जातियों के बारे में प्रश्न में पूछा गया है, तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, वह पौधे व जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं वो जो है स्थानिक जातियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, हमें भिन्न का जो है चयन करना है। ए ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, बी ऑप्शन है अपर्दन, सी ऑप्शन है संरक्षण और डी ऑप्शन है वनोन्मूलन। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संरक्षण जो है ये इन 3 ऑप्शन से भिन्न है, मरुस्थलीकरण, अपर्दन और वन उन्मूलन से भिन्न है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से
अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का प्रमुख उपाय कौन सा है, ये प्रश्न के अंदर पूछा है। ए ऑप्शन है नाली में फेंक देना चाहिए, बी ऑप्शन है पुनर्चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए, सी ऑप्शन है मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए और डी ऑप्शन है पूर्णतया जला देना चाहिए। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पुनर्चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए, यानी कि अजैविक अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण और प्रबंधन करना हो तो इसका सबसे प्रमुख मेन जो उपाय है वो कौन सा होगा, इन्हें पुनर्चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। हमें यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं और 4 कथनों में से हमें सही कथन के बारे में बताना है। कथन 1 है घास स्थल पारितंत्र की संख्या का पिरामिड सीधा होता है। कथन 2 ताल पारितंत्र का जैवभार पिरामिड उल्टा होता है। कथन 3 ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। और कथन 4 वन पारितंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा होता है। इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में 1 2 3 है, ऑप्शन बी में 1 3 4 है, ऑप्शन सी में 2 3 4 है और ऑप्शन डी के अंदर 1 2 3 4 चारों हैं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 2 व 3 ये तीनों कथन जो हैं सही है, क्योंकि घास स्थल पारितंत्र की संख्या का पिरामिड सीधा होता है, ताल पारितंत्र का जैवभार पिरामिड जो होता है उल्टा होता है और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो इसमें ये कथन नंबर 1 2 व 3 बिल्कुल सही है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संघटक को चुनिए। मतलब जैविक घटक कौन सा होता है इकोसिस्टम के अंदर पारिस्थितिक तंत्र में। ए ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है मृदा और डी ऑप्शन है प्लवक। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्लवक होते हैं वो होते हैं हमारे जैविक घटक। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक है, मृदा भी अजैविक घटक में आती है, क्लोरोफिल भी अजैविक घटक से संबंधित है। प्रश्न में जैविक घटक पूछा गया था तो जैविक घटक होगा प्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है, पूछा है प्रश्न के अंदर, नहीं है। ए ऑप्शन है कोरल, बी ऑप्शन है हाइड्रा, सी ऑप्शन है फाइलेरिया और डी ऑप्शन है जेलीफिश। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइलेरिया जो होता है ये एक जलीय प्राणी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कशेरुकियों का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण है। कशेरुकियों जो होते हैं उनका महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण के बारे में प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सा होता है। इसके लिए ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है क्लोम कोष्ठ का पाया जाना, बी ऑप्शन है पृष्ठ रज्जु का पाया जाना, सी ऑप्शन है देह गुहा का पाया जाना और डी ऑप्शन है त्रिकोर की अवस्था का पाया जाना। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पृष्ठ रज्जु का पाया जाना यही जो है कशेरुकियों का सबसे महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण होता है। तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खंडीय व्यवस्था में विभेदन पाया जाता है। जो सेगमेंट अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का इसमें पाया जाता है, खंडीय व्यवस्था में विभेदन कौन से में पाया जाता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है एस्केरिस में, बी ऑप्शन है घोंघा में, सी ऑप्शन है स्टारफिश में और डी ऑप्शन है जोंक में। तो इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन। जोंक जो होती है हिरोडिनेरिया, इसके अंदर जोंक के अंदर खंडीय व्यवस्था में विभेदन पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अंतिम अपघटक ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है हमारे पास प्राथमिक अपघटक,
सी ऑप्शन है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, और डी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी कि मोर का जो पोषण तल होगा वो खाद्य पिरामिड का शीर्ष पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? ए ऑप्शन है अजैविक क्रियाएं, बी ऑप्शन है संसाधनों को, सी ऑप्शन है जैविक क्रियाओं को, और डी ऑप्शन है जैविक व अजैविक क्रियाएं। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जैविक और अजैविक क्रियाएं जो होती है इनको जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जैविक व अजैविक क्रियाएं इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? संघ के बारे में पूछा है। ए ऑप्शन है पोरीफेरा, बी ऑप्शन है ऑर्थोपोडा, सी ऑप्शन है एनेलिडा, और डी ऑप्शन है मोलस्का। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्थोपोडा जो होता है ये ऑर्थोपोडा ही जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रेड डाटा बुक किसके द्वारा बनाई गई है? किस संस्था के द्वारा रेड डाटा बुक बनाई गई है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है WPSI, बी ऑप्शन है IUCNNR, सी ऑप्शन है द बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी, और डी ऑप्शन है IUCN। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे IUCN के द्वारा ही रेड डाटा बुक बनाई गई है। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा ही रेड डाटा बुक बनाई गई है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा IUCN। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है। शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका जो उसे अपनाना चाहिए वो कौन सा है? ए ऑप्शन है छात्रों को पास के पार्क में ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों व जीवों पर रिपोर्ट करना, बी ऑप्शन है टेक्स्ट बुक से सीखना, सी ऑप्शन है चित्र दिखाकर, और डी ऑप्शन है अपने स्वयं के द्वारा पढ़ने का सुझाव देना, क्योंकि यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि छात्रों को पास के पार्क में ले जाकर तस्वीरें लेना है, तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट करना, इससे वो सबसे ज़्यादा लर्निंग कर पाएंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 7 अप्रैल, बी ऑप्शन है 10 अप्रैल, सी ऑप्शन है 22 मई, और डी ऑप्शन है 25 मार्च। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विश्व जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन करना क्या कहलाता है? किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है पारिस्थितिकी विविधता, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक विविधता, सी ऑप्शन है जातीय विविधता, और डी ऑप्शन है आनुवांशिक विविधता। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुवांशिक विविधता ही इसको कहेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रजाति के जीवों में एक समान जीन शब्द इसमें आ गया है, एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आनुवांशिक विविधता, इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किसके आंकड़े उपलब्ध करवाती है? ए ऑप्शन है लाल आँख के पक्षियों के, बी ऑप्शन है विलुप्त पौधों व जंतुओं के, सी ऑप्शन है लाल पुष्पी पौधों के, और डी ऑप्शन है लाल रंग की मछलियों के।
तो इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें विलुप्त पौधे और जंतुओं के बारे में जो है आंकड़े उपलब्ध करवाती है रेड डाटा बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मरुस्थल, घास के मैदान आदि को किस विविधता में सम्मिलित किया जाता है, यानी ये विविधता क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक विविधता, बी ऑप्शन है आनुवांशिक विविधता, सी ऑप्शन है जातीय विविधता और डी ऑप्शन है पारिस्थितिकी विविधता। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें सीधा सीधा वन मरुस्थल और घास के मैदान सब इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पारिस्थितिकीय विविधता इसको कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है प्यूपा से, बी ऑप्शन है लार्वा से, सी ऑप्शन है वयस्क से और डी ऑप्शन है अंडे से। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यूपा जो अवस्था होती है, प्यूपा से ही रेशम कीट में रेशम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्यम प्रजाति विविधता को दर्शाता है। ए ऑप्शन है गामा सूचकांक, बी ऑप्शन है बीटा सूचकांक, सी ऑप्शन है अल्फा सूचकांक और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा अल्फा सूचकांक, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अल्फा सूचकांक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है। प्रश्न के अंदर पूछा गया है किसी पारितंत्र में उत्पादकों का जो कार्य है वो क्या होता है। ए ऑप्शन है ऊर्जा को मुक्त करना, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को काम में लेना, सी ऑप्शन है कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना और डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पारितंत्र में उत्पादकों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं चार, इनमें से सबसे अधिक स्थायी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ए है समुद्र, बी है रेगिस्तान, सी है घास के मैदान और डी है वन। तो जो स्थायी की बात करेंगे तो इसमें ए ऑप्शन से हो जाएगा। समुद्र जो होता है ये इन चारों ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़क नाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है। ये इसमें परिभाषा पूछी गई है। ए ऑप्शन है एकत्रीकरण, बी ऑप्शन है जैव आवर्धन, सी ऑप्शन है प्रदूषण और डी ऑप्शन है सुपोषण। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको हम जैव आवर्धन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्गीकीय पदानुक्रम में कुल जो होता है, कुल यानी कि फैमिली, वो कौन से दो के मध्य पाई जाती है। जो वर्गीकी होती है, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण जो बताया गया है, उसमें कुल जो आता है फैमिली वो किस किस के मध्य में आती है, किन दो के मध्य में। ए ऑप्शन है डिवीजन व वर्ग, बी ऑप्शन है वंश व जाति, सी ऑप्शन है वर्ग व गण और डी ऑप्शन है हमारे पास गण व वंश। तो इसके अंदर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गण और वंश होते हैं, गण का मतलब ऑर्डर, वंश का मतलब जीनस होता है। तो गण और वंश के बीच में जो है
कुल पाया जाता है, यानी कि फैमिली होती है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? किसमें सुपरिभाषित केंद्रक नहीं होता है? ए यीस्ट में, बी शैवाल में, सी नीलहरी शैवाल में और डी डायटम में। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नीलहरी शैवाल होती है, इस नीलहरी शैवाल में सुपरिभाषित केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइटों में कौन सा अंग नहीं होता है? उस अंग का चयन करना है जो टेरिडोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन है पत्तियां, बी ऑप्शन है पुष्प, सी ऑप्शन है मूल और डी ऑप्शन है तना। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्प जो होता है, ये पुष्प जो है टेरिडोफाइटा में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी पुष्प, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरण होता है, किस किस का स्थानांतरण फूड चेन के अंदर पाया जाता है? ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है भोजन का, बी ऑप्शन है पोषक तत्वों का और सी ऑप्शन है ऊर्जा का और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो सभी चीज़ें हैं इन सबका स्थानांतरण जो है फूड चेन में खाद्य श्रृंखला में पाया जाता है, भोजन का, ऊर्जा का और पोषक तत्वों का। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक जीव तो आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा जीव भोजन बनाता है और आवास प्रदान करता है। तो इन दोनों के जीवों के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार का संबंध होगा, यानी जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है सहजीवन, बी ऑप्शन है स्वपोषण, सी ऑप्शन है परजीविता और डी ऑप्शन है विषम पोषण। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सहजीवन इसको कहा जाएगा। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन फ्यूचर भी इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।